हेलो नमस्कार, वेलकम टू इंकलकेट लर्निंग। सो जो क्वेश्चंस आप चैलेंज कर सकते हो उनके बारे में डिस्कस करेंगे। नो बकवास, सीधी बात, ठीक है। यूजीसी नेट दिसंबर 2014 की अपनी आंसर की जो है वो आ चुकी है जी। जो पेपर अपना 3 जनवरी को हुआ था, एजुकेशन के पेपर की मैं बात कर रही हूँ। और एजुकेशन के पेपर में जो पेपर 1 आया था उसमें कोई भी क्वेश्चन में कोई भी गड़बड़ नहीं है। ऑल्दो एक जगह पे उन्होंने ड्रॉप्ड दे रखा है पूरी आंसर की में, और वो ड्रॉप्ड कौन से क्वेश्चन में है? 51270144, इसमें ये ड्रॉप्ड दे रखा है। और ये क्वेश्चन का आंसर टेक्निकली बॉम्बे होना चाहिए था, तो इसलिए उन्होंने खुद ही ड्रॉप कर दिया, ठीक है। सो ये क्वेश्चन पे हम फोकस फिलहाल नहीं करेंगे। अभी कौन कौन से क्वेश्चन आप चैलेंज कर सकते हो, कहाँ से आप उनके प्रूफ जो है वो इकट्ठा करके डाल सकते हो, क्योंकि प्रूफ सबमिट करना होता है स्पेसिफिकली। जब आपके 200 रुपए लग रहे हैं तो आप कुछ ना कुछ प्रूफ तो दोगे ना। सो वो चीज, पहली बात, पहला क्वेश्चन जो फॉर श्योर आप चैलेंज कर सकते हो वो है 51270154। ये क्वेश्चन की आईडी है। इस क्वेश्चन का आंसर एनटीए ने क्वेश्चन नंबर मतलब आंसर नंबर 4 दे रखा है। ये क्वेश्चन है अपना 4-fold वैल्यूएशन ऑफ इंडियन कल्चर। अरेंज करना है हायरार्किकल ऑर्डर में, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ठीक है। इस वे में अरेंज करना है। इन्होंने आंसर 4th दिया है, अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष, बट नहीं, पहले धर्म आएगा, देन अर्थ, देन काम एंड देन मोक्ष। तो आंसर इसका 1 होना चाहिए टेक्निकली। ऑल्दो ये कहीं पे एग्जैक्टली कि भाई वर्ड यूज करके कि हायरार्की में ये चीजें हैं, ऐसा नहीं है मिलेगा। और आपको जो है ये लाइन हर जगह मिल जाएगी, धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ओके। सो वो चीज जो है आप एक काम कर सकते हो। कई बार क्या होता है ना, हमारे पास हमें नहीं पता वो किस चीज को ऑथेंटिक मानेंगे, राइट। अगर किसी बुक में वो चीज नहीं मिल रही है तो जो वो होता है ना ऑथेंटिक ऑफिशियल वेबसाइट होती है, वहां से आप स्क्रीनशॉट्स ले लेके क्या कर सकते हो, एक पीडीएफ बना के डाल सकते हो इसमें, ओके। देन है आपके पास 51270110। अच्छा, इसमें भी एक बार आप सर्च कर लेना। इग्नू वाला मैंने सर्च नहीं किया इस क्वेश्चन के लिए कि इग्नू के जो वेबसाइट है या इग्नू का जो मटेरियल है उसमें ये चीज अवेलेबल है या नहीं, ये आप देख लीजिएगा। अदरवाइज इस क्वेश्चन को डेफिनेटली हम चैलेंज कर सकते हैं। देन है 5127011101। ये क्वेश्चन फ्लेंडर इंटरेक्शन वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे आप इग्नू की पीडीएफ जो है वो डाउनलोड करके वहां से स्क्रीनशॉट लेके, और इनफैक्ट आप उस पे मेंशन भी कर सकते हो मटेरियल फ्रॉम इग्नू, ओके। तो वो चीज है कि क्लैरिटी से आप अपना पॉइंट रख पाओ, तो वो चीज अपलोड कर सकते हैं। इन्होंने आंसर दिया है 1, लेकिन आंसर कोई भी सही नहीं है ऑप्शन में। तो आपको चैलेंज करते टाइम नन ऑफ द अबव में जो है टिक करना है कि इनमें से कोई भी सही नहीं है, क्योंकि इन्होंने जो आंसर दिया है, लेट मी टेल यू, हाँ ये ना, एक्सेप्ट फीलिंग्स, देन प्रेज या एनकरेजमेंट, आस्क क्वेश्चंस और यूजिंग पीपल आइडिया। इन्होंने आंसर दिया है 4th, यानी कि DACB, जो कि सही नहीं है। नहीं, इन्होंने आंसर शायद 1st दिया है इसमें ना, हाँ 1st दिया है ना, 4th नहीं, फर्स्ट दिया है BADC, बट आंसर इसका ABDC होना चाहिए, ABDC। ये सीक्वेंस होनी चाहिए जो कि सही नहीं है, और ये ऑप्शन कहीं पे मेंशन भी नहीं है, ठीक है जी। तो ये 2 क्वेश्चन फॉर श्योर आप चैलेंज कर सकते हो। कई बार क्या होता है, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं मिले या हमें समझना है कि कहाँ से क्या अपलोड करें, तो हम चैलेंज ही नहीं करते, ठीक है। नहीं, ऐसा मत करना, चैलेंज जरूर करने हैं। ये दोनों के दोनों क्वेश्चंस, फ्लेंडर का भी आपको इग्नू के मटेरियल में मिल जाएगा। वो है ना, प्रॉपर चीज लिख के और उसका ऑथेंटिक सोर्स लिख के, और एक बार जो है आप उसको सबमिट जरूर कर देना। तो 400 रुपए तो लगेंगे जी आपके, बट ये 2 क्वेश्चंस जो हैं वो आ जाएंगे आपके, ग्रेस मिल जाएगी इनकी, या फिर इनमें ये वाले की तो ग्रेस ही मिलेगी, ये आंसर ठीक दे सकते हैं वो, ठीक है। अच्छा, एक बच्चे हैं जिन्होंने दो बच्चे, आई थिंक 2 बच्चों ने मेल किया है 51270171 क्वेश्चन के लिए, जो कि इंक्लूसिव एजुकेशन का क्वेश्चन है, जिसमें मेंशन किया गया है कि इंक्लूसिव एजुकेशन जो है वो किस तरीके के करिकुलम को अडॉप्ट करेगी। तो उसमें 2 ऑप्शन तो वैसे ही कट आउट हो गए जो सेपरेट करिकुलम की बात करते हैं। बचे 2 ऑप्शन, यानी बी और आपका डी, ठीक है। बी ऑप्शन में हम बोलते हैं 1 करिकुलम फॉर ऑल, ठीक है, और डी ऑप्शन में हम बोल रहे हैं फ्लेक्सिबल करिकुलम। सो वो चीज आपको ध्यान रखनी है कि हाँ, क्योंकि हम इंक्लूजन, इन्होंने आंसर दिया है 1 करिकुलम वाला, ठीक है। पॉइंट ये है कि इंक्लूसिव एजुकेशन में हम इंक्लूजन की बात करते हैं, सबको इंक्लूड करने की बात करते हैं, ठीक है। सो टेक्निकली सबके लिए सबको एक ही जगह पे तो लेके आ रहे हैं ना हम, तो वो एक करिकुलम की बात गलत तो नहीं है कि सबको साथ लेके चलना
और सबके लिए एक ही चीज होना, एक ही स्कूल होना, एक ही करिकुलम होना। ओके, लेकिन थोड़ा सा डीपर लेवल पे हम सोचेंगे तो इंक्लूसिव एजुकेशन में भी हम और फर्दर कोशिश करते हैं कि मान लो डिसेबल्ड बच्चे हैं या सोशली डिसएडवांटेज बैकग्राउंड से आते हैं या इकोनॉमिक डिसएडवांटेज बैकग्राउंड से आते हैं, तो उनके लिए स्पेसिफिकली आप जो है डायग्नोस करके उस हिसाब से इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शंस रेडी करना। ठीक है, सो वो समहाउ इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शंस ही हैं, आप उसी पर्टिकुलर करिकुलम में इंस्ट्रक्शंस इंडिविजुअल रख सकते हो, बट टेक्निकली करिकुलम एक ही होना चाहिए। तो ये थोड़ा सा जिस बच्चे ने बहुत ज्यादा सोच लिया होगा, बहुत ज्यादा ही डीपर लेवल पे, अच्छे लेवल पे सोचा होगा, तो हो सकता है उन्होंने फ्लेक्सिबल बोल दिया हो, बट ये आंसर सही है जी। इसका कुछ और आप जो है क्लेम नहीं कर पाओगे वन करिकुलम वाले का, जो कि बिल्कुल ठीक है। ओके, सो टेक्निकली दो ही क्वेश्चन हमारे बनते हैं, एक फ्लेंडर इंटरेक्शन वाला और एक ये धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष वाला। सो आई होप ये चीज आपके लिए हेल्पफुल हो। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन है नहीं जो आप चैलेंज कर पाए, तो 4 नंबर स्टेक पे हैं, ये आपको मिल सकते हैं। वो भी जिस बच्चे ने ये सही किया होगा तो हो सकता है वो सही आंसर दे दें इसका, और दूसरे वाले का जो है वो ड्रॉप कर दें, या फिर उसको क्या सबको ही मार्क्स दे दे, ग्रेस मार्क मिल जाए। ठीक है, सो यही है जी, बिल्कुल क्लैरिटी के साथ मैंने देख लिया है पूरा पेपर, एंड बहुत इजी भी नहीं था, बहुत डिफिकल्ट भी नहीं था, एज यूजुअल मॉडरेट से ही लेवल का पेपर है, जो मैंने आपको आप लोगों के रिस्पॉन्सेज सुन के भी बताया था कि पक्का फिर मॉडरेट सा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को थोड़ा इजी लगा, बहुत सारों को थोड़ा टफ लगा, तो कुछ एक क्वेश्चंस अच्छे नए भी देखने को मिले, बट अगेन वही नए वाले इतने नहीं होते कि आप जो है JRF ना निकाल पाए, कि आप उन्हें बिल्कुल ही आइडिया ही नहीं है। ठीक है, सो इसलिए मॉडरेट लेवल का पेपर था। कट ऑफ कितनी जा सकती है कितनी नहीं, वो हम बात करेंगे आने वाली वीडियोस में। फिलहाल के लिए तो आप इनको चैलेंज करो, ताकि एक बार फाइनल आंसर की आ जाए, एंड फाइनल आंसर की के साथ तो फिर रिजल्ट भी आ ही जाएगा। ठीक है, और बाकी जिन्होंने रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड नहीं की है, मेक श्योर आप डाउनलोड कर लो। और कुछ नहीं, अगर आपसे कई बच्चे ऐसे हैं जिनसे अभी भी आंसर की जो है वो मैच नहीं कर पा रहे हैं, कंफ्यूजन हो रहा है उनको, इट्स ओके, आप आंसर की मैच मत करो, बट रिस्पॉन्स शीट तो डाउनलोड करके रखो अपनी, ताकि जब मैं पेपर करवाऊं तो आप एनालाइज कर सको कि आपने कहाँ गड़बड़ की है। ओके, और बाकी जो बच्चे बाकी दूसरे सब्जेक्ट्स के हैं वो एक बार अपनी रिस्पॉन्स शीट भेज देना पेपर 1 के लिए, ताकि पेपर 1 जो है हम बहुत सारे आगे आने वाले टाइम में डिस्कस कर सकें अलग अलग क्वेश्चंस, क्योंकि पेपर 1 में बहुत हेल्पफुल रहेंगी ये चीजें, जो आप अगर मुझे रिस्पॉन्स शीट या क्वेश्चन पेपर भेज देंगे तो। और दूसरी चीज, एक बच्चे ने बहुत पॉइंट आउट करके उसने नोट्स बना रखे थे, स्पेसिफिकली उसने नोट्स की फोटो भेजी, आई थिंक स्नेहा नाम है लड़की का, तो उसने ये वाला जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन उसने स्पेसिफिकली मेंशन किया, मैम क्लास नंबर 55 वहां पे आपने ये क्वेश्चन कराया था और थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी थी, उसमें ये मेंशन है, तो क्या हम इसको चैलेंज कर सकते हैं? तो ये धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष वाला, तो इसी तरीके से हेल्प करते हैं आपको PYQs, ऐसे हेल्प नहीं करते कि एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन उठ के आ जाए। ओके, तो इसीलिए PYQs इंपॉर्टेंट होते हैं, जो मैं आपको हमेशा बोलती हूँ। ठीक है जी, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे, एज पर माय कमिटमेंट मैंने जैसे तैसे करके ये वीडियो जो है वो अपलोड फिलहाल के लिए हो जाएगी, आज ही हो जाएगी रात को ही। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इन दोनों क्वेश्चंस को जो है वो चैलेंज कर दीजिएगा, जो बच्चे मतलब जो एटलीस्ट वो बच्चे जो JRF के करीब हैं, ठीक है, ताकि वो रिस्क ना लें इस चीज से रिलेटेड। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री, एंड बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स, टेक केयर।